नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल दिव्य दृष्टि पर। आज का विषय बहुत ही रोचक और रहस्यमय है। कुंडलिनी जागरण क्या है और इसे कैसे करें। ये विषय न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी हमारी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जानकारी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कुंडलिनी शक्ति जागरण के बारे में। कई बार फिल्मों में या किताबों में भी इसके बारे में जिक्र होता है, लेकिन असली जिंदगी में ये क्या होता है? क्या सच में हमारे अंदर कोई छुपी हुई शक्ति है जो जाग सकती है? क्या इससे हमारा जीवन बदल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जन्म के समय से सोई हुई है। जब वो शक्ति जाग जाती है तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये शक्ति है कहाँ? कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कुंडली की तरह लिपटी हुई शक्ति। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहाँ ये शक्ति सर्प के आकार में कुंडली मारकर सोई हुई होती है। ये शक्ति ना तो किसी एक्सरे में दिखती है, ना ही किसी मेडिकल टेस्ट में। ये एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर छुपी होती है। ये ऊर्जा हमारे जीवन, विचार, भावनाओं और चेतना को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं कि कुंडलिनी क्यों सोई रहती है। जन्म से ही ये शक्ति हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति के बारे में जानते ही नहीं और न ही इसे जगाने की कोशिश करते हैं। ये शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक हम इसे जगाने की साधना शुरू नहीं करते। कुंडलिनी जागरण कैसे होता है? अब बात करते हैं असली मुद्दे पर, आखिर कुंडलिनी को जागृत कैसे किया जाए। कुंडलिनी जागरण कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली, सोच, खानपान और व्यवहार में संतुलन लाना होता है। चलिए जानते हैं। मेडिटेशन, ध्यान। रोजाना ध्यान करने से मन शांत होता है और ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग साफ होता है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी चेतना को केंद्रित करना सीखते हैं। शुरुआत में सिर्फ 10-15 मिनट से ध्यान शुरू करें। एक शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने श्वास पर ध्यान दें। विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। प्राणायाम। प्राणायाम आपके शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुछ प्रमुख प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये सब आपके शरीर में ऊर्जा का सही प्रवाह बनाते हैं। इससे आपके चक्र एक्टिव होते हैं और कुंडलिनी शक्ति का मार्ग साफ होता है। मंत्र जाप। मंत्रों का कंपन हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। आप ओम, सोहम, ह्रीं, श्रीं, कुंडलिनी शक्ति नमः आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुरुआत में दिन में 108 बार जप करें। योगासन। योगासन आपके शरीर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। कुछ विशेष योगासन हैं जो कुंडलिनी जागरण में बहुत सहायक होते हैं। भुजंगासन, सेतुबंधासन, शीर्षासन, पद्मासन, शवासन। ध्यान के बाद विश्राम के लिए ये आसन आपके शरीर में ऊर्जा के ब्लॉकेज को हटाते हैं और चक्रों के बीच ऊर्जा प्रवाह को सहज बनाते हैं। सात्विक आहार। शुद्ध आहार शुद्ध विचारों को जन्म देता है। फल, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, दही आदि सात्विक भोजन का सेवन करें। मांसाहार, जंक फूड, शराब, तंबाकू आदि से दूरी बनाएं। गुरु का मार्गदर्शन। कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही संवेदनशील और गहरी साधना है। इसके लिए एक अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु आपकी ऊर्जा की दिशा और गति को नियंत्रित करना सिखाते हैं ताकि कोई नुकसान न हो।
कुंडलिनी जागरण के दौरान क्या अनुभव होते हैं? जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो कुछ खास संकेत मिलते हैं। 1. शरीर में कंपन या झंझनाहट महसूस होना। 2. सिर के ऊपरी हिस्से में हल्कापन या ऊर्जा प्रवाह महसूस होना। 3. आँखों से आंसू आना बिना किसी भावुकता के। 4. दिल से गहरी शांति और आनंद का अनुभव। 5. सपनों में दिव्य प्रकाश या मंत्र सुनाई देना। 6. शरीर में अचानक गर्मी का अनुभव। कुंडलिनी जागरण के फायदे। 1. जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है। 2. मानसिक और शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। 3. चेतना का विस्तार होता है, सोच सकारात्मक हो जाती है। 4. क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 5. आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। कुंडलिनी जागरण के खतरे। यदि बिना तैयारी और मार्गदर्शन के इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो यह नुकसानदेह भी हो सकती है। मानसिक असंतुलन। शरीर में ऊर्जा का असामान्य प्रवाह जिससे थकावट या दर्द हो सकता है। नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, भावनाओं पर नियंत्रण खोना। इसलिए ध्यान रहे, कुंडलिनी शक्ति बेहद सशक्त है और इसके साथ खेलना नहीं चाहिए। सही साधना, संतुलित जीवन और गुरु का मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। कुंडलिनी जागरण के बाद का जीवन। जब कुंडलिनी पूरी तरह जागृत हो जाती है तब व्यक्ति का व्यक्तित्व, सोच और जीवन पूरी तरह बदल जाता है। 1. जीवन में डर समाप्त हो जाता है। 2. जीवन का हर कार्य प्रेम और करुणा से भरा होता है। 3. इंसान अपने स्वभाव में बेहद शांत, समझदार और संतुलित हो जाता है। 4. साधारण मनुष्य से परे जाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अगर आप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो धैर्य रखना सबसे जरूरी है। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है कि रातों रात शक्ति जाग जाएगी। ये एक धीमी और गहरी प्रक्रिया है जो आपकी सोच, जीवन शैली और भावनाओं को पूरी तरह बदल देती है। आखिर में दोस्तों, कुंडलिनी जागरण एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन इसके लिए संयम, साधना और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये साधना न केवल आपको आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाएगी, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके किसी भी सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, हमारे चैनल दिव्य दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम इसी तरह के रोचक और गहरे आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपनी आत्मिक ऊर्जा को पहचानिए। धन्यवाद।